नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र शाम 4:13 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शुक्ल योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शाम 4:13 से पूरी रात सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर कोई ऐसा विशेष कार्य है जिसे आप सर्वार्थ सिद्ध योग में पूरा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय चर्चा राहु और केतु से संबंधित, विशेषकर राहु से संबंधित होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, तो ही मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में। चंद्रमा कर्क में संचरण कर रहे हैं, तो ही केतु और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में। शुक्र और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे, लेकिन उस साथ ही साथ बुध। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिदेव के नक्षत्र में रहते हुए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे और फिर शाम के पश्चात ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगलवार का दिन है, और मंगलवार के दिन शनि और बुध दोनों के ही नक्षत्र में चंद्रमा का, चाहे वो 4:19 के पश्चात ही सही, पर दोनों के नक्षत्र में चंद्रमा का वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन घात कराने वाला हो सकता है, दुर्घटना और परेशानी कराने वाला हो सकता है? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है? सबसे जरूरी कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका यह दिन श्रेष्ठ हो सके? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं आप सबके सम्मुख लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, बीते कुछ सप्ताह से ये कार्यक्रम आपके सम्मुख लाइव नहीं हो सका है, लेकिन इस सप्ताह मैं आप सबके सम्मुख लाइव रहूंगा मंगलवार के दिन। आप अवश्य ही उपस्थित होइए ताकि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव कार्यक्रम में कर सकूं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 20 नवंबर दिन रविवार का मुहूर्त जो है, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए, शस्त्र धारण और बच्चा गोद यानी दत्तक पुत्र गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन,
तो इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त जो मिल रहा है प्रातःकाल 8:05 से 10:27 के बीच। और कोई शल्य कर्म अर्थात कोई सर्जरी इत्यादि करानी है, ऑपरेशन कराना है, तो प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:12 के बीच का मुहूर्त। औषधि सेवन का मुहूर्त प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:22 तक के बीच। और नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो प्रातः 8:15 से 10:22 के बीच मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त का अवश्य लाभ उठाइए। विशेष करके शल्य कर्म और औषधि सेवन, ये जो दोनों मुहूर्त है बेहद कल्याणकारिणी है। मैं कल्याणकारिणी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस समय का अवश्य इस्तेमाल करिए। प्रिय दर्शकों, मैं मुहूर्त की जो चर्चा करता हूं आपके लिए, इसके लिए काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ता है। आज से 5 दिन बाद ये घटनाएं घटित होने वाली, यानी इस मुहूर्त का आपको लाभ उठाना है, तो जो भी काम है 5 दिन बाद की तैयारी तो की ही जा सकती है। तो आप अपने अपने हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से काम करिए। याद रखिएगा, ज्योतिष का आपके जीवन में जो भी वरद हस्त है, जो वरदान है, वो इन्हीं मुहूर्तों के माध्यम से है। ज्योतिष यदि आपके लिए वरदान है तो वो इन्हीं मुहूर्तों के माध्यम से है। बाकी के फलादेश इत्यादि तो बाद की चीजें हैं, मुहूर्त का लाभ उठाइए, ये बेहद काम की चीज है आपके लिए। आज चर्चा राहु की करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन हम हमेशा करते हैं। मैं जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं आपको साथ उसमें जोड़ लेता हूं कि आप भी इस चीज को देखिए। आज जिस सूत्र की हम चर्चा करने वाले हैं उसे जरा एक बार समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। कहा गया है शनिवत राहु और कुजवत केतु, ये तो आप जानते हैं। राहु की दृष्टि की अगर हम चर्चा करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा राहु के पास दृष्टि नहीं होती, परंतु महर्षि पराशर ने राहु की दृष्टि को माना है, सो राहु की दृष्टि होती है। राहु के पास भी गुरुवत दृष्टि है। लेकिन राहु के बारे में एक विशेष बात हम हमेशा जानते हैं कि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है, अगर वो ग्रह शुभ है तो उसी के समान फल देने लगता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले कहा कि शनिवत राहु, तो शनिवत राहु होने के कारण राहु सर्वाधिक पापग्रह बन गया। पर फिर साथ ही साथ ये कहा कि राहु जिस राशि में बैठेगा उस राशिपति के हिसाब से अगर वो शुभ ग्रह हैं तो उनके समान स्वरूप बना लेगा। ज्योतिष का एक सूत्र और यहां काम करता है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा हो, पहले तो उसका अपना प्रभाव होता है, वो जिस भाव में बैठा हो उस भावपति के अनुसार प्रभाव देता है, और साथ ही साथ उसके स्वयं की राशियों में या राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव भी भावपति में चला जाता है। उदाहरण से यदि गुरु की राशि में राहु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, तो गुरु के प्रभाव में भी, गुरु की दृष्टि के बारे में हम कैसा जानते हैं, अमृतमयी दृष्टि, यानी गुरु जहां दृष्टि डाल दें वहां पर हर काम आसानी से होने लगता है। अब शनि और राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ज्योतिषीय विषय है। अब समझिए कि गुरु की राशि में यदि शनि या राहु बैठे हैं तो गुरु मूलतः अमृतमय दृष्टि वाला ग्रह होने के बावजूद, केवल और केवल सुखद परिणाम देने वाला ग्रह होने के बावजूद राहु और शनि से प्रभावित होगा, और गुरु की दृष्टि में भी अमृतमय प्रभाव होने के बावजूद विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। अगर राहु और केतु किसी चीज से विच्छेद 100% करा रहे हैं तो फिर गुरु की उस दृष्टि में भी लगभग 10 से 15% का प्रभाव चला जाएगा। यह पहला पॉइंट हुआ जिसे आप नोट करिए और समझिए। अब हम अगले पॉइंट में राहु की ओर आते हैं। अब चूंकि राहु का मूल स्वभाव क्या है कि राहु का मूल स्वभाव की वो पापग्रह शनिवत है, जहां दृष्टि डालता है वहां विच्छेद उत्पन्न करता है, लेकिन उसके अपने स्वयं के कोई प्रभाव नहीं है। वो जिस ग्रह की राशि में होगा वैसा ही प्रभाव देगा। अब मान लिया जाए किसी की जन्म कुंडली में गुरु धनु राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, तो पहला तर्क क्या कहता है? पहला तर्क ये कहता है कि राहु गुरुवत फल देने वाला बना। अगर कोई और ग्रह उसको नहीं देख रहा, किसी और ग्रह के प्रभाव में वो नहीं है, तो कमाल की बात देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा, यही विषय मुख्य है कि इस ग्रह की स्थिति ऐसी बन जाएगी कि गुरु की दृष्टि में विच्छेदात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा राहु के कारण, और राहु जिसको हम खराब कहते हैं उसकी दृष्टि में अमृतमय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। अब अंतर इतना ही है कि गुरु 100% विच्छेदात्मक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मूल स्वभाव वो नहीं है। लेकिन राहु चूंकि उनकी राशि में बैठा हुआ है, फलतः वो राहु का कुछ स्वभाव ग्रहण करेंगे और उनकी जो दृष्टि है वो कम से कम 20% तक तो विच्छेदात्मक होगी। अब गुरु विच्छेदात्मक का मतलब चीजों को मिलने में देरी होना। अब आमतौर पर गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है, तो हम क्या कल्पना कर रहे हैं? भाग्य जबरदस्त हो जाएगा।
परंतु अगर राहु उनकी राशि में बैठा है या विच्छेद उत्पन्न करने वाले ग्रह जैसे सूर्य या शनि बैठे हुए हैं, तो गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके भी 20% लेट करेंगे। भाग्य को पाने में 20% की देरी होगी। अब गुरु का कमाल, राहु का कमाल देखिए। ये राहु जो 100% विच्छेदात्मक प्रभाव रखता है, वो जहां दृष्टि डालेगा वहां विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, वहां परिवर्तन हो जाएगा, वो गुरु को अपना दोष देगा और स्वयं उसके अंदर कम से कम 20 से 25% का अंतर आ जाएगा। जो वो देरी कर रहा था, राहु को संतान देने वाला ग्रह नहीं कहा जा सकता, राहु को विवाह कराने वाला ग्रह नहीं कहा जा सकता, ये उसका काम नहीं है। लेकिन यदि गुरु की राशि में वो बैठा हुआ है तो आप विश्वास मानिए कि इस पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके वो संतान देने में भी सहयोगी बन जाएगा और पंचम सप्तम पर दृष्टि डाल करके विवाह कराने वाला भी। अब ये अलग बात है कि वो मूलतः उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव दूसरों का स्वभाव ग्रहण करना है, फलतः वो राहु भी, जिसे हम संभव है कि खराब मान रहे हों, वो अच्छा प्रभाव देगा। अब यहां पर एक सूत्र और समझना होगा। अब ये निर्भर करता है कितने बल में गुरु हैं, हम किस लग्न में इस सूत्र को लागू कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा लग्न हो जहां राहु के पास बलाबल वैसे भी आ जाता हो, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली हो, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली हो, जैसे तुला लग्न की कुंडली हो, कन्या लग्न की कुंडली हो, ऐसे लग्नों में जहां राहु के पास बहुत बलाबल आ जाता है, वहां अगर वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है या शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, विशेषकर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, मैं यहां पर इन लग्नों में शुक्र की, तो वो जो शुक्र का भौतिक सुख दिलाने का काम है, ये राहु भी कर सकता है। और अगर वही मेष इत्यादि लग्न की कुंडली है, गुरु वहां सबसे बली हो जाते हैं और गुरु की राशि में वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो वो गुरु से संबंधित धार्मिक कृत्य, जो कि उसका मूल काम कतई नहीं है, वो जातक को धर्म से जोड़ने वाला भी बन सकता है। आप इसे किसी भी कुंडली पर आजमा करके एक बार देखिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में बैठे हैं और ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट है। मानसिक अशांति तो निसंदेह रहने वाली है, लेकिन आज दूरगामी सोच के साथ योजना बना करके काम करिए। माता के स्वास्थ्य पर असर दिखाई पड़ रहा है। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत उचित नहीं है। आज के दिन को आप परोपकार में लगाइए। जितना समय आपके पास है औरों की मदद करिए, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, लेकिन लोगों से मेल मुलाकात के लिए दिन अच्छा नहीं। एक साथ बहुत सारे कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि परिस्थिति एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां ही आपके सम्मुख ला करके रखने वाली है, जिसके चलते चिंता और परेशानी आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के मैं दिन को बहुत ज़्यादा शुभ आपके लिए नहीं कहूँगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को भी मैं मिला जुला ही कहने वाला हूँ, बहुत अच्छा नहीं है। उधार दिया हुआ पैसा फंस सकता है, अगर मिलने की प्रबल संभावना थी तो देरी होगी, नहीं आएगा। जिद करने से बचिए, क्रोध मत करिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सचेत रहने में ही आपकी भलाई है। दिन बहुत बढ़िया नहीं है। वाहन चलाते समय भी जरा सावधान रहिएगा और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, या यूं समझ लीजिए कि मन की बात शेयर करने के लायक दिन है ही नहीं। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जैसा कि मैंने कहा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, अगर माता को कोई पुराना रोग था, मुक्ति पाली थी, फिर से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मंदिर में आज जाकर के बतासे का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा, निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में बहुत बढ़िया। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब आपके अनुकूल बना हुआ है। चंद्रमा आपकी कुंडली में देखा जाए तो गोचर कुंडली में राशि से तृतीय गोचर कर रहे हैं। शनि हो या बुध, दोनों के ही नक्षत्र में रहते हुए आपके लिए बढ़िया है। सबसे आपको मदद मिलेगी, भाग्य आपके साथ है और यूं समझ लीजिए कि भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इनकम में वृद्धि के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर के आज के दिन की अच्छाई यही है कि सब कुछ आपके पक्ष में है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो इसके लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। भावनाओं में बहकर के आपको भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। चंद्रमा पर सीधा सीधा शनि की दृष्टि है और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश से जुड़े लाभदायक प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, उस पर आपको विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एक के बाद एक आपके लाभ के रास्ते ही बनते चले जाएंगे और आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, आपको लाभ मिलने वाला है। वृषभ राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर का अगर नवीनीकरण करने की सोच रहे हैं तो भी काम शुरू करा सकते हैं। बस एक ही काम नहीं कर सकते। संकोच में पढ़ करके कोई काम करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। भावनाओं में बह करके अगर कोई निर्णय लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी किसी भी मामले में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और
परिवार के मध्य अगर किसी भी तरह का तनाव या विवाद है तो उसे शांत करने के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। आपको प्रयत्न करके परिवार के मध्य जो भी तनाव परेशानी उत्पन्न हो गई उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पति पत्नी के बीच में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे भी सुखमय बनाने के लिए आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद सकारात्मक है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी वृषभ राशि के जातक आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। वाणी पर नियंत्रण आज आपको बहुत ज्यादा रखना होगा। बिना सोचे समझे बोलकर आप फंस सकते हैं और एक काम पूरा हो जाए इसके बाद ही दूसरे काम में आपको हाथ डालना चाहिए। खुद के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। खान पान पर भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, उसके बनने की प्रबल संभावना है। किसी तरह की चिंता से चिंतित थे, परेशानी से जूझ रहे थे या अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे तो समझ लीजिए कि तनाव, परेशानी, चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिन आपको फायदा देगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी तो वो भी समझ लीजिए कि आप आज खत्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, दबाव, जिद से बात बिगड़ेगी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। किसी कानूनी मामले से जूझ रहे थे तो वो मामला भी आप सुलझा सकते हैं, उसे भी ठीक कर सकते हैं। एक और बात का ख्याल रखें, दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुने, समझें और इसके बाद ही किसी नतीजे पर आज पहुंचिएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को मैं बस एक ही सलाह देना चाहता हूं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सब कुछ आसानी से जब हो रहा है और बिना टेंशन के हो रहा है तो फिर टेंशन क्यों लेना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से मान सम्मान, प्यार मिलने वाला है। रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखें तो दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, थकान भी हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना अवश्य डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके आज बादामी है। निवेश मैंने कहा आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन मानसिक अशांति जरूर देने वाला है। कार्यों में विलंब होगा लेकिन कार्य बनेंगे अवश्य। धनलाभ की स्थिति बन रही है। खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। कोई नई जानकारी भी आपको मिलने वाली, कोई बड़ी डील जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी वो हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत हद तक ठीक कहूंगा। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी पर इसके बावजूद अनुकूल है दिन। पदोन्नति इत्यादि के भी योग बन रहे हैं। यदि आपका कोई करीबी आपके हित की कोई बात आपको कह रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अहंकार इत्यादि में पड़ने की जगह सामने वाले से सपोर्ट लीजिए। रोजमर्रा के आपके जितने भी काम थे या रोजमर्रा के कामों में यदि कोई रुकावट आ रही थी वो सभी दूर होगी। रोजमर्रा के काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। बस आज कर्क राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, लापरवाही से केवल और केवल आपका नुकसान हो सकता है। सो कहीं किसी मामले में लापरवाह ना हो। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, नहीं तो जल्दबाजी में केवल और केवल परेशानी, दुर्घटना की ही संभावना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को जरूर थोड़ा चिंता वाला या मिला जुला मैं कहूंगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और बाकी के मामलों में दिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। मानसिक अशांति, पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव भी रहने वाला है। गणेश जी के शरण में जाइए, गणेश जी की आरती करिएगा आज घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। सिंह के जातकों को निवेश करने से बचना चाहिए। दिन बहुत अच्छा तो नहीं है। कुछ मामलों में प्रसन्नता है तो कुछ मामलों में असंतुष्टि, परेशानी। आज हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। जो बहुत विश्वस्त हो उन्हीं पर विश्वास करिए, उन्हीं पर भरोसा करिएगा। मेहनत के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऊपर से नकारात्मक सोच भी कहीं ना कहीं आपके विचार आपके मन पर पूरे दिन हावी रहने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग तो हैं पर खर्च भी उसी तरह से होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कार्यस्थल पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े परेशान रहने वाले हैं। ऊपर से आपका फैसला भी गलत हो सकता है। तो कल्पना के आधार इत्यादि पर कोई फैसला मत करिएगा और एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरे काम में आप हाथ डालिएगा। तो कुल मिलाकर के गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। आज प्रेम के क्षेत्र के लिए भी दिन बढ़िया नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है।
कहीं खुद को उलझाने का प्रयत्न मत करिए, कहीं उलझन में मत अपने आप को डालिए। कहीं अनबन की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ऐसे जगह से दूरी बनाइए। एक और बात, आज कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा उत्पन्न होगा तो मन को शांत रख करके और धैर्य के साथ ही कोई फैसला लीजिएगा। आक्रामक होकर के, क्रोध में आकर के कोई फैसला करेंगे तो आज केवल और केवल आपसे गलती होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, परंतु जीवन साथी का सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो असफलता आपको मिलेगी। सफलता के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, आलस्य से बचिए। नींद से संबंधित परेशानी की संभावना है और साथ ही साथ कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। हालांकि किसी तरह के दर्द से गुजर रहे थे, कोई सिर दर्द हो या कहीं भी दर्द, उसमें आपको राहत मिलेगी। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश से बचें। कन्या के जातकों के लिए दिन ये बहुत बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी डील आज आपकी होने वाली है। कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई कानूनी अड़चन से आप परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। तो वहीं लोहे के व्यापारी अगर आप हैं तो आपका दिन आप बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लोगों से मेल मुलाकात के लिए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मन में अगर किसी के प्रति शिकायत है तो उसे खुद तक ही रखना है, हर किसी से शेयर नहीं करना। अपने काम पर ही आज विशेष रूप से ध्यान दीजिए। समय आपके पक्ष में है, सो ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकें इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। थकान थोड़ी आपके ऊपर हावी हो सकती है, लेकिन बाकी के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है, करिए। सावधानी के साथ आप हर काम कर सकते हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग भी मिलेगा। धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो आपको मदद मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, योजना बना करके बस अपने काम करते चले जाइए, सामने से सफलता चल कर आएगी। प्रेम संबंध में यदि कोई मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। यदि आपका जीवन साथी परेशान है तो उनकी परेशानी को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, नहीं तो आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मामूली ऑपरेशन इत्यादि कभी पूर्व का हुआ है तो वो भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बाकी लोगों को मामूली सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, उससे भी कहीं अच्छा दिन का उत्तरार्ध है। हर काम बहुत आसानी से, या यूं कहेगा अच्छी तरह से, एक के बाद एक आपके सभी काम आसानी से निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोग जहां भी आप रहें, आपको पूरी तरह से उनका सपोर्ट प्राप्त होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो यूं समझ लीजिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धनलाभ के नजरिए से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो दिन बेहतर है, इस दिन का और ज्यादा आप लाभ उठाइए, योजना बना करके काम करिए। और कोई कार्य जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, जो कार्य ठीक चल रहा है, उसमें छेड़छाड़ करने की, बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों से मीटिंग इत्यादि करने के लिए, मेल मुलाकात के लिए दिन बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं आप पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन तुला राशि के जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी तरह की मीटिंग है उसके लिए दिन बहुत अच्छा कहूंगा। सावधानी के साथ अपने सभी कार्य आप पूरा कर लीजिए। आज अकारण बहस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये परिस्थिति घर में भी हो सकती है, तो आपको सबसे ज्यादा इसी मामले में सचेत रहना है और जीवन साथी से अनबन न हो इस बात का ख्याल रखना है। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, माता के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, चिंता, परेशानी बनी रहने वाली है। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। कोशिश के बावजूद आपको वो सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है असल में जिसके आप हकदार हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अशांति रहेगी। पिता के साथ तू मैं मतभेद, तो वहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी हो या करियर, हर क्षेत्र में संघर्ष के बाद भी वो सफलता मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा जो कि आपको मिलना चाहिए था। सोचे हुए काम पूर्ण होने में काफी देरी लगेगी, जिसके चलते मन अशांत और बेचैन होगा। सफलता की राह में कोई ना कोई रुकावट, बाधा उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी को आपके धनलाभ होने वाला है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार बेहतर बनाने के लिए और प्रयत्न करना होगा। दिन अच्छा नहीं है व्यापारिक दृष्टिकोण से। अनजान लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, सावधान रहिए। और कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन भी आपके लिए ठीक नहीं है। उतावलापन दिखाने से, जल्दबाजी करने से केवल और केवल नुकसान की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी
रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए आज आपको कठिन संघर्ष करने से या कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। मसालेदार भोजन से बचना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपको चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और जौ मिश्रित काला तिल आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से आपको बचना है। धनु के जातक भी आज निवेश न करें। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। दुर्घटना की प्रबल संभावना है। किसी रिश्तेदार को धन इत्यादि देना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है, सो कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके मान सम्मान पर उंगली उठाई जाए। तो वहीं कोई ऐसी खबर भी आपको प्राप्त होने वाली है जो आपके लिए थोड़ी देर के लिए चिंता का कारण बन सकता है। कोई बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में करने की सोच रहे हैं उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है और इच्छा के अनुरूप कार्य होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। किसी न किसी तरह का तनाव और विवाद भी आज होने वाला है। जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज का टाइम समय बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक अशांति, बेचैनी, महत्वपूर्ण कार्यों का समय पर न हो पाना, प्लानिंग के बावजूद हर कार्य में देरी और बाधा का उत्पन्न होना आज आपके मन को थोड़ा खिन्न कर देगा। अष्टम का चंद्रमा हर तरह से आज आपको दबाने वाला है, हर तरह से आपके काम को रोकने वाला है। इसके चलते आप परेशान हो जाएंगे और उत्साह कहीं ना कहीं भंग होगा। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में रखनी है कि दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब नहीं करना। जीवन साथी के साथ जितना हो सके शांति के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, विशेषकर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मौसमी बीमारियां आपको होने वाली हैं, इससे सावधान रहना है। और हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचना है। मकर के जातक निवेश कर सकते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में है। चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तमस्त होना, दिन अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्थिति आपके पक्ष में है। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं एक एक करके सब पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में अगर कोई विशेष स्थानांतरण, यदि स्थानांतरण की चाहत थी तो वो भी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। तो नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली, कोई ऐसा संकेत आपको मिलने वाला है जो आपके उत्साह को और ज़्यादा बढ़ा देगा। कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो पहले सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिए और इसके बाद फैसला लीजिए। किसी भी तरह के फैसले को लेने के लिए दिन बढ़िया है। कोई जोखिम इत्यादि भी लेना है तो आज का दिन ठीक है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अपने बस मूड पर, स्वभाव पर कंट्रोल रखिएगा। क्रोध जहां तक हो सके न करिए, शांत रहिए। समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत अच्छा है और आज के इस दिन का लाभ उठाइए। बातचीत के दौरान बस एक मूल मंत्र याद रखना है, बातचीत बहुत लंबा खींचिए मत। समय अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिए और अपने पार्टनर को अपने साथ रखिए। पैसों से संबंधित मामलों में विवाद की संभावना है तो जरा आपको संभलने की मैं सलाह दे देता हूं। और कोई पुरानी चिंता थी तो उस चिंता को अपने जीवन साथी से शेयर करिए, चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी, दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य भी हर तरह से आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज जरूरतमंद को अन्नदान, यानी भिखारी को अन्नदान करिए। जरूरतमंद तो वही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेशा करें। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज का दिन आपके लिए बेहद खास या यूं कहें कि महत्वपूर्ण है। लगभग आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। आज आपकी दिनचर्या भी सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा या यूं कहिए कि भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। षष्ठ के चंद्रमा होने के बावजूद आपको अवसर की कोई कमी नहीं रहने वाली। अवसर आपको मिलेगा, पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करिए। व्यापारी वर्ग के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, योजना बना करके काम करिए और देखते ही देखते आपको सफलता मिल जाएगी। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो फैसला लेने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिए। और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। सकारात्मक परिणाम मेहनत से ही मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखना है और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतनी है।
तो वहीं आज किसी पुराने ऐसे व्यक्ति से जिसका आपका पूर्व में विवाद हुआ हो, आमना सामना हो सकता है, जिससे एक बार फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा और ज़्यादा क्रोध भी मत करिएगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे दूरी बना कर रखनी है। जीवन साथी का सहयोग आपको आज हर जगह प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा आपके लिए। बस आलस्य में मत पड़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिल जाएगी, और विशेषकर मौसमी बीमारी इत्यादि से जूझ रहे थे तो भी आपको राहत मिलने वाली है। चींटियों को शक्कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी कर सकते हैं। और कमोवेश मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक ठीक है। हालांकि थोड़ी चिंता है, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और पुराने दिनों के लटके पड़े काम को ही पूरा करना है। कोई नया काम शुरू करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बेहद सावधानी के साथ ही निवेश करिएगा। धन लाभ की स्थिति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन थोड़ी परेशानी है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आते आते यानी कि मुंह में आया हुआ निवाला हाथ से छिन जाएगा, यानी रुक जाएगा, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरों की बात को आज बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना है। कार्य क्षेत्र में आपको कोशिश लगातार करते रहनी है, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि संघर्ष करने से सफलता मिलेगी, लाभ आपको मिलेगा। नई नौकरी के लेकर प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, अच्छा ही होगा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कई दिनों से चली आ रही निराशा या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, निराशा खत्म होने वाली है। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को देखा जाए तो व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। जिम्मेदारियों की अनदेखी बिल्कुल मत करिए। घर का माहौल न खराब हो, न तनावपूर्ण हो, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस पर विचार करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से बस पीछे मत हटिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट का ख्याल रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। जैसा मैंने कहा, शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको बचना है। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।